नमस्कार, स्वागत है आपका मुजफ्फरपुर लाइव नाउ, बिहार लाइव नाउ में। आपका होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया आपके सामने लेकर आ गया है आज की सबसे बड़ी खबर। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? आज फिर से बिहार सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, जो कि 6 सितंबर तक चलता रहेगा। 6 सितंबर तक लॉकडाउन लगा दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से। इसमें क्या क्या चीज़ें खुलेंगी और क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी, ये सबसे अहम चीज़ है और इसकी जानकारी लोग लेना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि जो चीज़ें पहले से बंद थी, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, मनोरंजन कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें अभी भी बंद रहेंगी। खुलेंगी क्या? दुकान खुलेंगे, दुकान जो पहले भी, शॉपिंग मॉल खुलेंगे। किसी भी प्रकार के कोई भी धार्मिक कार्य जिसमें कि भीड़ भाड़ हो वो नहीं होंगे। दुकान खुलने का समय, जो दुकान खुलने की समय सीमा है, उसे पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया है। मतलब कि जो कयास लगाए जा रहे थे, जो ये बात कही जा रही थी कि भाई दुकान 10 से 6, तो उसे बिहार सरकार ने ख़त्म कर दिया है। अब 10 से 9 बजे तक आप आराम से अपनी दुकानों को खोल सकते हैं, क्योंकि 10 बजे के पहले आपको अपने घर में चले जाना है और 10 से 5, 10 बजे सुबह, शाम से, रात से लेकर सुबह 5 बजे तक आप घर में रहेंगे। नाइट कर्फ्यू, बिहार सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। बसें नहीं चलेंगी, ये बहुत अहम फैसला आप कह सकते हैं बिहार सरकार की तरफ से लिया गया है कि बसें नहीं चलेंगी। मतलब कि बसों का परिचालन नहीं होगा, जिस तरीके से पिछले लॉकडाउन में भी था। बसें नहीं चल रही थी तो वो कंटिन्यू है। संडे और सैटरडे 2 दिन ऑटो भी नहीं चलेंगी, टैक्सी भी नहीं चलेंगी। मतलब पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कि बंदी और पूर्ण रूप से लॉकडाउन सिर्फ शनिवार और रविवार को ही रहेंगे। दुकान के खोलने का और बंद करने का कोई भी समय निर्धारित नहीं किया गया है, इसीलिए टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी दुकानदार हैं, बहुत सारे दुकानदारों ने हमें मैसेज किया, बहुत सारे लोगों ने हमें कॉल किया और उन्होंने ये जानना चाहा कि समय सीमा ज़िला प्रशासन की तरफ से कोई लगाया गया है या नहीं। आपको बता दें कि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। आप कभी भी दुकान खोल सकते हैं 5 बजे सुबह के बाद, और 10 बजे रात के पहले आप अपनी प्रतिष्ठानों को बंद कर लेंगे, क्योंकि 10 बजे रात से लेकर सुबह के 5 बजे तक पूर्ण रूप से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। मोंटी जी, अजय कुमार जी, सत्यम कुमार जी, राजा जी, अजीत कुमार जी, आप सबका स्वागत है। और ये लाइव स्टूडियो, जो कि बिहार का एकमात्र लाइव स्टूडियो है जहां आप लाइव खबरें सुनते हैं और हमसे बात भी करते हैं। पूरी तरह से हम इंटरेक्शन आपके साथ हमारा रहता है, जो कि आपके होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया, सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ हमेशा आपने देखा कि हम मुजफ्फरपुर के जगह जगह, चौक चौराहों से आपको नज़ारा दिखाते थे, खबरें दिखाते थे। कोरोना काल, कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना में कहते हैं घर से बाहर ना निकले। हम खुद दूसरों को नसीहत देते हैं, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना बाहर की खबरें तो हम आपको दिखाते ही हैं, हम भी ज़्यादा अब बाहर ना निकलें। इसलिए हमने इस लाइव स्टूडियो को अपडेट किया है पूरी तरह से आप लोगों के सामने, और यहाँ पर पूरी तरह नए तरीके से आप खबरों को सुन पाएंगे, देख पाएंगे। ये बिहार का एकमात्र लाइव स्टूडियो है जहाँ न तो एडिटिंग है, न कट है, न पेस्ट है, क्योंकि मुझे एडिटिंग, कट और पेस्ट में थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है, जैसे कि आपको नहीं है। आज आपने देखा कि कुछ लोगों ने, और माफ़ कीजिएगा, कुछ जगहों पर, हालांकि सारे अखबारों में ये खबर चली कि बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। हमने सुबह भी लाइव में आपको बताया था कि बसें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, बिहार सरकार ने अभी तय नहीं किया है। इसलिए हम वैसी पत्रकारिता भी नहीं करते हैं जो खुद में ज़्यादा स्पीड वाली हो और स्पीड ब्रेकर, और उसका एक्सीडेंट हो जाता है ज़्यादा स्पीड में जब लोग भागते हैं। तो इसीलिए पूरी तरह से आप हमारी खबरों पर विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, और हम पूरी तरह से सटीक होकर ही, संतुष्ट होकर ही आपको खबरें दिखाते हैं। तो किसी भी तरह का कोई समय सीमा अभी तक नहीं
बांधा गया है। सोमवार से शुक्रवार आप सुबह 5 बजे के बाद कभी भी अपनी दुकान खोल सकते हैं, जो कि रात के 10 बजे के पहले तक, 10 बजे से पहले आपको दुकान बंद कर लेना है। शनिवार और रविवार सभी प्रतिष्ठान, सभी दुकान बंद रहेंगे। अंकित राज जी, राकेश सिंघानिया जी, सत्यम कुमार जी, रितु अग्रवाल, मोंटी इंडिया जी, अनिकेत घोष जी, प्राइवेट ऑफिसेस के लिए, प्राइवेट या सरकारी ऑफिसेस के लिए इन सब में 50% कर्मचारी रहेंगे। वो ऑफिस चलेंगे, उसे खोला जा सकता है, वहाँ काम धाम चलेगा। सनी कुमार जी, मोहम्मद कमलुद्दीन साहब, रमेश कुमार जी, पूरी तरह से आपको हम ये बता दें कि देखिए लॉकडाउन तभी पूर्ण रूप से सक्सेस होगा जब तक उसमें सख्ती न लाई जाए। सोमवार से शुक्रवार तक का जो समय है वो पूर्ण रूप से आप देखेंगे कि खुला हुआ है, मार्केट खुली हुई हैं। कंटेनमेंट जोन में सारी चीज़ें प्रतिबंधित रहेंगी, अति आवश्यक चीज़ों को छोड़कर। तो कंटेनमेंट जोन, जो कि आप देखते होंगे बांस बल्ला लगाकर बिहार के बहुत सारे जगहों पर, मुजफ्फरपुर में भी बहुत सारे जगहों पर अपने वो बांस लगा हुआ देखा होगा, बैरिकेड लगा हुआ देखा होगा, उसे कंटेनमेंट जोन कहते हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन में क्या प्रावधान है, कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद वहाँ पर पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए, दंडाधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन मुजफ्फरपुर में बहुत कम ऐसे जगह हैं जहाँ पर आप ये व्यवस्था देखते होंगे। ज़िला प्रशासन की साफ नाकामी यहाँ पर दिखती है। कंटेनमेंट जोन में कोई व्यवस्था नहीं है। जागरूकता के कार्यक्रम की बात करें तो ज़िला प्रशासन की तरफ से जागरूक नहीं किया जा रहा है, लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है। कोरोना वायरस से बचने के लिए, उसके संक्रमण से बचने के लिए जो युद्ध स्तर पर जागरूक होना चाहिए, जो फंडिंग मिल रही है सरकार की तरफ से ज़िला प्रशासन को, शायद ज़िला प्रशासन उसको ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर रही है, जिसके कारण लोग अभी भी जागरूक नहीं हैं। आप देखेंगे कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का जो समय है उसमें भीड़ भाड़ आप सड़कों पर देख ले, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको डर लगेगा, क्योंकि भीड़ भाड़ इतनी होती है जिसे देखकर कोई भी कहेगा कि हम कोरोना से कैसे बच सकते हैं। लोग भी बेतहाशा सड़कों पर निकलते हैं और रोज़ाना सब्जी, तरकारी और किराने की सामान को खरीदते हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। 2020 आपके ज़िंदा रहने के लिए है, 2020 आपके जीवन की रक्षा के लिए है। 2020 को इसी के लिए यूज़ करें। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक तरफ बाढ़ है, दूसरी तरफ कोरोना है, तो दोनों से बिहार जूझ रहा है। ख़ास तौर पर उत्तर बिहार की बात करें तो उत्तर बिहार बदहाल है और हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। हम हमेशा आपसे यही कहते हैं कि जागरूक होना पड़ेगा। मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे तो कोरोना को आमंत्रण देंगे और उसे अपनाएंगे। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे मोहल्ले, बहुत सारे प्रखंड और मुजफ्फरपुर, पटना, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, इन सब की स्थिति आपने देख ली। बहुत ही भयावह स्थिति है और स्थितियों पर अगर नज़र डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब काबू में नहीं आ रहा है कोरोना। रोज़ 2500, 3000, 4000 तक मरीज़ गए हैं। तो रोज़ जो मरीज़ों की संख्या है वो बहुत ही भयावह है, भयभीत करने वाली है। तो इससे बचने के लिए बस एक ही चीज़ हमें करना होगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा। जो लोग जागरूक नहीं हैं उन्हें जागरूक करना पड़ेगा। अपनी जिम्मेदारी हमें निभानी होगी और बिहार को बनाना है, देश को बनाना है और बचाना भी है। इसके लिए हमें कोरोना से बचना होगा और सारी खबरों के लिए, विश्वासपूर्ण खबरों के लिए, भरोसे के साथ देखने के लिए आप मुजफ्फरपुर लाइव नाउ और बिहार लाइव नाउ, जो कि हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। आप हमसे संपर्क करके अपनी परेशानियों को बता सकते हैं, उसे हम मुद्दा बनाएंगे और उस परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य नया बिहार गढ़ना है। क्योंकि बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी परेशानियों से बिहारी जूझते हैं और उसे अगर प्रस्तुत करके उसे मुद्दा बनाया जाए, मुद्दा बिहार का, जो कि हमारा एक नया कार्यक्रम शुरू हो रहा है,
उस पर हम बात करेंगे। बिहार का मुद्दा बिहार का होना चाहिए, बिहार के लोगों का मुद्दा बिहार के लोगों का होना चाहिए, स्थानीय मुद्दे होने चाहिए। तो पूरी तरह से आप हमारे साथ हमेशा बने रहें। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए हमारे पेज को लाइक कर लें, फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे साइट www.muzaffarpurlivenow.com पर विज़िट करें सारी खबरों के लिए, और फेसबुक पेज पर आप हमारे इस लाइव को और यूट्यूब चैनल पर देख ही रहे। और कोशिश रहती है कि आपसे जुड़ी तमाम खबरें, आपसे जुड़ी तमाम चीज़ें हम प्रस्तुत करें बहुत ही प्रमुखता से, क्योंकि आपसे ही बिहार है और बिहार की सारी चीज़ें हैं, हम भी आप ही से हैं। तो पूरी तरह से बने रहें। आज आपने देखा कि हमने आपको बताया जो संशय है वो ख़त्म होना चाहिए। दुकान के बंद करने का कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है, यही बताना था आपसे। और इसीलिए जाते जाते एक मुलाकात भी बहुत ज़रूरी होती है और सबसे, इसीलिए हमने सोचा कि आप सबसे एक बार मुलाकात कर ली जाए। और ताज़ा तरीन खबरें तो आप देखते ही रहते हैं मुजफ्फरपुर लाइव नाउ, बिहार लाइव नाउ पर, देखते रहें।